हेलो, स्वागत है आपका। तो अभी हम ऑपरेशंस और एग्रीगेशन देखेंगे। हमने थोड़ा बेसिक कवर कर लिया है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया हमारा। तो अभी हम थोड़ा एग्रीगेशंस वगैरह देखेंगे, बट उससे पहले एक दो चीज है जो केविएट नहीं बोलूंगा, बट एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कुछ ऑपरेशन नंपाई एरे में इन प्लेस होंगे और कुछ एरे जो ऑपरेशंस होंगे वो इन प्लेस नहीं होंगे। तो जैसे मैं अगर बोलूं ए डॉट क्यूमसम फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मैं लिखता हूं, ठीक है। तो मैंने ये क्यूमसम लिखा और ए को चेक किया, मान लो। तो ए मेरा, अगर आप देखोगे, ए अगर मैं, सॉरी मैं इसको चला के दिखा देता हूं। तो अगर मैं ए को देखता हूं और उस पर क्यूमुलेटिव सम करता हूं तो मेरे को क्यूमुलेटिव सम रिटर्न कर रहा है। बट ए को मैं देखूं तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो चीज है, अगर आप इसको महसूस करोगे कि भाई ए डॉट क्यूमसम का हेल्प अगर मैं देखूं तो इसके अंदर ना एक आउट पैरामीटर होता है। तो जब भी आउट पैरामीटर हो, मतलब वो जो मेथड है उसको इन प्लेस चेंज नहीं करेगा। सिंपल सा मतलब ये है। अच्छा, अगर आउट पैरामीटर है नहीं है तो क्या मतलब है ना, उसका कुछ भी मतलब हो सकता है, लेकिन ये पक्का है कि आउट अगर है तो डेफिनेटली एक नया कॉपी बनेगा, मतलब वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं होगा। अच्छा, तो इसका अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, उससे और क्लैरिटी बढ़ेगी। तो ये तो समझ में आ गया कि आउट पैरामीटर अगर हुआ तो डेफिनेटली एक दूसरा कॉपी रिटर्न करेगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करेगा। जैसे कि यहां पर चेंज नहीं हुआ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, जैसा मैंने डाला था वैसे ही। चलो गुड। अगर मैं इसी को एक दूसरे एग्जाम्पल में देखूं, एकदम सिमिलर मिलता जुलता फंक्शन, एनपी डॉट सॉर्ट, और ए को मैं चलाता हूं। देखो, ये इसको जो चला रहा हूं मैं, ये चीज दिमाग में रखना। इसको मैं जब मैं चला रहा हूं तो np डॉट सॉर्ट लिखा है, a डॉट सॉर्ट नहीं लिखा है। दोनों में अंतर है और यही मैं डिस्कस करना चाहता हूं। यहां पर a डॉट क्यूमसम लिखो या np डॉट क्यूमसम a, ठीक है, लिखो, कोई अंतर नहीं है। क्यों? a कभी भी चेंज नहीं हो रहा, दोनों में से किसी केस में नहीं। लेकिन सॉर्ट में ऐसा नहीं है। अगर मैं np डॉट सॉर्ट ऐसा लिखता हूं तो मेरा डेटा सॉर्ट हो जा रहा है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। बट अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो मेरा डेटा चेंज भी हो जाएगा, सॉर्ट तो होगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अब मैं अगर ए को चेक करूं तो ए मेरा चेंज हो चुका है। ओरिजिनल ए मेरा 1 2 3 -1 और 0 था। ए डॉट सॉर्ट ने ऑब्जेक्ट को बदल दिया। तो ये बहुत ना कंफ्यूजन है। यहां पर भी मेथड कॉल हो रहा है, यहां पर भी मेथड कॉल हो रहा है, बट यहां पर ऑब्जेक्ट ऑल्टर हो रहा है, यहां पर नहीं हो रहा है। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर ऑर्डर करके एक पैरामीटर था जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखना। अच्छा, ज्यादा कंफ्यूजन हो तो हमेशा पढ़ लेना इसको, दोनों में अंतर है। अब देखो, ए डॉट सॉर्ट को अगर मैं लिखूंगा, बिल्ट इन मेथड नंपाई अरेंज से सॉर्ट एरे इन प्लेस, इसका मतलब होता है कि भैया ऑब्जेक्ट ऑल्टर हो जाएगा। इन प्लेस का मतलब ऑब्जेक्ट को ये बदल देगा। अच्छा, अगर मैं हेल्प में ऐसा देखूं तो ये कह रहा है कि रिटर्न अ सॉर्टेड कॉपी, मतलब इन प्लेस नहीं है ना। तो ये दिमाग में रखना भाई, ऐसा नहीं है कि आंख मूंद करके कोड लिख रहे हैं और एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखना, ठीक है। अच्छा, अगर उससे भी वर्स्ट ये हो सकता है कि जैसे मान लो, ये करते हैं लोग, बहुत लोग करते हैं, ए मेरे पास ऐसा है, अब मैं लिख रहा हूं ए डॉट सॉर्ट। अब ये बहुत ही खतरनाक है। तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ए में सॉर्टेड डेटा होगा, वास्तविकता ये है कि ए में नन होगा। ए इज वाई इज नन, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ना गंभीरता का विषय है, इसीलिए ध्यान रखना जब भी ऐसे असाइन करो और आउट पैरामीटर नहीं है उसमें, तो दिमाग में रखना कि भाई ये शायद उसको ऑल्टर कर देगा। पढ़ लेना एक बार ये डॉक्यूमेंटेशन। आउट पैरामीटर है मतलब डेफिनेटली एक न्यू कॉपी क्रिएट करेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा पैरामीटर का ख्याल रखना, ये एक चीज हो गई। अच्छा, तो हमने दो फंक्शन देखा अभी, क्यूमसम और सॉर्ट, समझा भी दिया और ये डिटेल में ये भी बता दिया कि अंदर के पैरामीटर कैसे हैंडल हो रहे हैं इसमें। ओके, कुछ और फंक्शंस हैं, जैसे ए को लिया मैंने, इस पर हम सम भी कर सकते हैं, ठीक है। ए को ऑल्टर नहीं करेगा, अगर इसमें भी आप चेक करो, ठीक है ना। हेल्प, सॉरी, ए डॉट सम, तो इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है, विच इज ओके, लेकिन आउट पैरामीटर इसमें भी है, तो मतलब ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को कभी बदलेगा नहीं, ठीक है ना, दिमाग में रखना, ठीक है। चलो, ये तो हो गया ए डॉट सम। व्हाट अबाउट मीन? मीन भी बढ़िया आ रहा है, ठीक है, ओके।
व्हाट अबाउट ए डॉट मीडियन? बढ़िया, नहीं आ रहा, ठीक है। तो मीडियन नहीं है, ये कह रहा है कोई फंक्शन ही नहीं है ए डॉट मीडियन, बट ऐसा नहीं है, मीडियन है। मीडियन आपको नंपाई के अंदर मिलेगा, एनपी। अब ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपके दिमाग में पता होना चाहिए। ए डॉट मीन में ए डॉट मीन चल रहा है, एनपी डॉट मीन भी चलेगा, बट कुछ ऐसे मेथड हैं जिसको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर आप नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको एनपी डॉट मीडियन स्पेसिफिकली कॉल करना पड़ेगा। तो ये एक तीसरा चीज जो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ओके, ए डॉट मीन मैं लिख सकता हूं बट ए डॉट मीडियन नहीं लिख सकता, अगर मुझे मीडियन निकालना तो एनपी डॉट मीडियन लिखना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों है मुझे नहीं मालूम, इसके पीछे का लॉजिक कि कौन सा डिसीजन के बेसिस पे इन्होंने मीन और सम को रखा बट मीडियन को हटा दिया, कुछ तो रीजन रहेगा आई एम श्योर। बट पॉइंट ये है, ये चीज समझ में आना चाहिए कि भाई अगर कुछ फंक्शंस चल नहीं रहे हैं और आपको पता है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, तो हो सकता है आपको एनपी के अंदर उसको देखना चाहिए, ठीक है ना। ये इसी वजह से dir ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू dir ऑफ एनपी, दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। एनपी में कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लग सकते, तो वो मेथड आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो आपको dir का मतलब नहीं पता तो पुराने पाइथन वाले वीडियो सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, तो आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी कि भाई ओके, नंपाई एरेज में ऐसा होता है कि भाई कुछ फंक्शनैलिटी बाहर होती है, ठीक है। अच्छा, एक और आखिरी एग्जांपल 1D एरे के लिए, इसका मीन निकालना है, ठीक है। एनपी डॉट एरे, इसका मीन निकालना, क्या करें? तो अगर आप ये करोगे या तो नान आएगा, नान के साथ कोई भी ऑपरेशन नान देता है, ठीक है। तो नान आ गया, तो अब क्या करें? तो इसका दो तीन उपाय है, एक तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, फिल्टर विल्टर करके पता नहीं दुनिया भर का दिमाग लगा सकते हैं, या एनपी डॉट नान मीन यूज कीजिए, ठीक है। एनपी डॉट नान सम भी एग्जिस्ट करता है, एनपी डॉट नान मीडियन भी यूज करते सकते हैं आप, ठीक है ना। कुछ चीजें मुझे आर में बहुत अच्छी लगती है, उसमें na.rm करके पैरामीटर होता है, उससे आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। इन्होंने हर चीज के अलग अलग फंक्शन ही लिख दिया, मेथड ही लिख दिया, ये चीज ओके फाइन। तो ये एक चीज है, अगर नान आ जाए डेटा में तो आप ऐसे मतलब मीन मीन नहीं निकाल सकते, गड़बड़ हो जाएगा। तो नान मीन, नान मीडियन, नान सम, इस तरह की फंक्शनैलिटी को आप यूज करेंगे, ठीक है। तो कुछ हमने ऑपरेशंस देखे, थोड़ा इंटरनल और समझा हमने। आई होप आपका फाउंडेशंस, आपको क्लियरिटी मिल रही होगी। भाई नंपाई एरे ऐसा नहीं है जैसा मतलब फटाफट बुक्स में एक एक दो पेज में खत्म हो जाता है। नंपाई एरे का जो उसके ऊपर जो गाइड टू नंपाई एरेज आप पढ़ोगे ना, इतनी थिक बुक है, ठीक ठाक है, 400-500 पेज की किताब है, बहुत कुछ दिया हुआ उसके अंदर, मैं वो कवर भी नहीं कर सकता। बट उसको एक बार ही पढ़ोगे तो लगेगा कि ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति हो चुका है आपको, ठीक है ना। तो या तो सन्यासी हो जाओगे हमारी तरह, या फिर पागल हो जाओगे। वो किताब है तो अच्छी, लेकिन बड़ी ड्राई सी बुक है, मजा नहीं आ रहा था पढ़ने में मुझे। मतलब कुछ किताबें फनी होती हैं, अच्छी होती हैं, वो किताब ऐसी है, बड़ी ड्राई सी है, लेकिन अच्छी किताब है, बहुत नॉलेज है उसके अंदर, ठीक है। तो नंपाई एरेज के अंदर मैं उतना ही बता रहा हूँ जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर रहे। बाकी चीजें तुम धीरे धीरे करियर में पिक कर लोगे एक टाइम, ठीक है। ओके, तो विद दैट हम खत्म करते हैं आज का लेसन। अगले लेसन फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, और अपना अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।